कि इसमें क्या सच्चाई हो सकती है जब आंख के सामने लंबी कतारें दिख रही हैं, आंखों के सामने इलेक्ट्रिक ओवंस लोग खरीदते हुए दिख रहे हैं, आंखों के सामने लोग लाइन कतारों में खड़े हैं, सरकारें 25 दिन का बोल चुकी हैं, इसके बाद भी सच क्या हो सकता है? बड़ा सवाल है। जब इतना सब कुछ हो ही रहा है तो ऐसा क्या है जो यहां पर नहीं है और वो आपको पता है? सच ये कि आप सबने जितना भी युद्ध की रिपोर्टिंग देखी, उस रिपोर्टिंग से आप सबको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समझ में आ गया। अब आप खुद ही लोग दिमाग में बैठा बिठा के कैलकुलेशन लगाना शुरू कर चुके हैं। क्या जब भी आप खबर सुनते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में है, वहां से निकलते ऑयल टैंकर्स को ईरान निशाना बना रहा है, जैसे ही ये खबर आप सुनते हैं आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि वहां से आने वाली गैस अब हम तक नहीं आएगी। जब गैस नहीं आएगी तो हमारे घरों तक सिलेंडर नहीं पहुंचेंगे तो जितना है उसको स्टॉक करके रख लो। हो सकता है सरकार एक दिन आए और खट से मना कर दे कि लो जी उपलब्ध नहीं है। ऐसा अविश्वास क्यों है? ऐसा अविश्वास इसलिए है क्योंकि कोरोना काल में लोगों ने ऐसे ही लॉकडाउन होते देखा है। सरकार ने पहले कुछ दिन का लॉकडाउन किया, फिर अचानक कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया। लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला तो कई लोग पुराने अनुभवों से कि लकड़ी की हांडी है बार बार नहीं चढ़ेगी, हो सकता है हमें ना पता हो, चलो खरीद लेते हैं, ये स्थितियां बन रही हैं। लेकिन इस बार कोरोना जैसे हालात हैं नहीं। क्यों नहीं है उसको तथ्यों से हम समझने का प्रयास करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज निश्चित ही भारत की एलपीजी की आवश्यकता की पूर्ति करता है। भारत जो एलपीजी मंगाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो मंगाता है, जो आपके घर में यूज होती है, वो असल में प्रोपेन और ब्यूटेन नाम की गैस होती है, जिसे रिफाइनरी के द्वारा भी बनाया जा सकता है। आज भारत में 23 रिफाइनरी सक्रिय हैं जो लगभग 50 लाख बैरल प्रतिदिन ऑयल को रिफाइन करती हैं। ये जो ऑयल रिफाइन करती हैं, क्रूड ऑयल रिफाइन करती हैं, इसी का बाई प्रोडक्ट एलपीजी होता है। इसे ऐसे समझिए कि जब दूध या फिर दही से आप मक्खन बाहर निकालते हैं तो बाई प्रोडक्ट में आपको छाछ भी मिलती है, बिल्कुल वैसे ही क्रूड ऑयल से बाई प्रोडक्ट के रूप में एलपीजी गैस भी निकल कर आती है। फिर सवाल आता है तो रिफाइनरी हमारे यहां पर हैं तो हम एलपीजी खरीदते क्यों हैं? कारण इसलिए क्योंकि एलपीजी भी जब बाई प्रोडक्ट है तो जो गल्फ के अंदर, जो पश्चिम एशिया के अंदर लगी हुई रिफाइनरीज हैं, अगर वो हमें एलपीजी बना बनाया सप्लाई कर दें तो हम सीधा उसे लेकर हमारे देश के अंदर सप्लाई कर देते हैं। 4 से 5 दिन का समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यहां पहुंचने में लगता है माल को, तो हमारी सप्लाई सुनिश्चित रह जाती है। बहुत सारी रिफाइनरीज हैं जो हम वहां से माल लेते आए हैं। फरवरी तक लगभग 65% तक हमारी एलपीजी की जो आवश्यकता थी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के पूरी होती थी। भारत का जो कुल एलपीजी इंपोर्ट है उसका 90% ये सच है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर होता है, लेकिन उसमें से 90% जो हमारे साथ सप्लाई हो रही है, जो हमारी ऊर्जा आवश्यकता का फिलहाल 60% है। मतलब अगर ऑयल के केस में हम बात करें तो भारत के अंदर ऑयल की आपूर्ति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर 45% होती है, एलपीजी की आपूर्ति 60 से 65% होती है। अर्थात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तेल से कहीं अधिक निर्भरता एलपीजी पर है। और तेल के केस में भारत के पास स्टॉक ऑलरेडी 75 दिन का मेंटेन्ड है, लेकिन गैस के केस में इतना स्टॉक मेंटेन नहीं रहता। या फिर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व सुना है, लेकिन स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व जैसी न्यूज आप और हम नहीं सुन पाते। और इसके पीछे का तर्क हम निकाल पाते हैं कि जब इतना आसानी से आ जा पाता है तो हमारे लिए इश्यू नहीं रहता। इसी चलते मीडिया में जो रिपोर्ट्स रहती हैं वो 10 से 15 दिन के गैस स्टॉक की रहती हैं। फिर आप कहेंगे ये तो फिर से चिंता की बात है कि साहब जब स्टॉक ही नहीं है, गैस ही नहीं है, तो इसका मतलब लोगों के अंदर पैनिक आना जरूरी है। लेकिन इस बीच में कुछ सरकारी प्रयास हैं जिन्हें आप लोगों को जानना चाहिए। सबसे पहला सरकारी प्रयास, चूंकि ऑयल के साथ साथ बाई प्रोडक्ट एलपीजी है, तो सरकार ने इन दिनों भारत की रिफाइनरी से गैस प्रोड्यूस करने के लिए कहा हुआ है कि आप अपनी कैपेसिटी का मैक्सिमम गैस प्रोड्यूस करने पर फोकस करिए, जिसकी वजह से 26% तक एलपीजी प्रोडक्शन इंक्रीज होने की उम्मीद है। यानी कि जो डिपेंडेंसी 60% आउटसाइड थी उसे काउंटर देश की रिफाइनरियों को करने का आदेश दिया गया है। नंबर दूसरा, भारत ने इन दिनों ईरान से लगातार बात की है। भारत के प्रधानमंत्री ने ईरानी राष्ट्रपति पजेश्कियन के साथ बातचीत की और उस बातचीत में ये सुनिश्चित किया कि उस रूट से होकर के जो कतर से चलकर या यूएई से चलकर गैस के कंटेनर्स चल रहे हैं वो भारत तक पहुंच पाए। भारत में जो प्रेजेंट ईरानी राजदूत हैं उन्होंने भी कहा कि भारत हमारा मित्र है और हम उसके लिए इन रास्तों पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। और जब प्रतिबंध नहीं लगेंगे तो यहां से आज 2 ऑयल के रेड टैंकर्स की पहुंचने की खबर भी आ रही है।
एक और पॉइंट यहां पर ऐड होता है और वो ये कि ईरान ये सब कर क्यों रहा है जबकि भारत युद्ध के अंदर पार्टी नहीं है। ईरान को उम्मीद है कि भारत जब युद्ध खत्म हो जाएगा और ईरान में रिकंस्ट्रक्शन चलेगा, जब पुनर्निर्माण शुरू होगा, उस समय पर भारत कंट्रीब्यूट करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज यूक्रेन को रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर दुनिया के बहुत से देशों से पैसे की उम्मीद है, ऐसे ही ईरान को लगता है कि एक दिन भारत हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन के लिए आएगा कि चलो ईरान का पुनर्निर्माण करते हैं। यही सब वो तथ्य हैं जिनके चलते भारत और ईरान लगातार संपर्क में और तेल की सप्लाई बनी हुई है, गैस की सप्लाई बनी हुई है। एक और पॉइंट जो है वो ये कि भारत ने अपने ऑल्टरनेट तलाशने शुरू कर दिए हैं। ऑल्टरनेट तलाशने में भारत अमेरिका से, नॉर्वे से, नाइजीरिया से, बहुत सी जगह से गैस की सप्लाई को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। इन सबके साथ साथ ये फैक्ट हमें बहुत ज्यादा जरूरी है जो याद रहे कि भारत के लिए इन सप्लाईज में पैनिक का अपना एक बड़ा रोल है। जहां हम समस्त भारतीय जब स्थितियां नॉर्मल थी उस समय पर 50 से 55 लाख सिलेंडर पर डे बुकिंग करते थे गैस सप्लाई करने वाली एजेंसी से, अब वो सिलेंडर की बुकिंग 75 लाख तक पहुंच गई है। जब 50 या 75 पहुंच रहे हो या 60 से भी 75 पहुंच रहे हो, 15 लाख सिलेंडर पर डे की अगर बुकिंग एक्स्ट्रा हो रही है तो सर्वर पर लोड बढ़ रहा है और ऐसे में कई बार सर्वर क्रैश होने की भी खबर बन रही है। जब आप लंबी कतार लगे हुए लोगों को देखते हैं, चाहे रेलवे की टिकट के लिए देखें, चाहे आप ट्रेन में चढ़ने के लिए देखें, किसी भी जगह टिकट बुकिंग हो, सिनेमा टिकट हो, जहां पर भी लाइनें लग जाती हैं वहां पर सहूलियत के पैसे वसूले जाते हैं और वहीं से कालाबाजारी जन्म कर लेती है। इसी कालाबाजारी में बहुत से लोगों ने अपने पास सिलेंडर्स के स्टॉक करने शुरू कर दिए। बहुत से सप्लायर्स, सब ब्रोकर्स इस तरह के काम में लिप्त हो गए कि उन्होंने इन सिलेंडर्स को अपने यहां स्टॉक करके पैनिक को और बढ़ावा दिया। किसी के नाम पर बुकिंग हुई लेकिन डिलीवरी नहीं हुई, ऐसा केस रिपोर्ट भी हुआ। इसका अर्थ था कि भारत में कुछ लोग इस परिस्थिति को बिल्कुल वैसे ही जैसे कोरोना काल के अंदर आप सबने दवाइयों की कालाबाजारी सुनी थी। हालांकि इससे निपटने के लिए भारत सरकार ऑलरेडी असेंशियल सर्विस एक्ट ESA लागू कर चुकी है, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति आवश्यक सामान की कालाबाजारी करता है तो उस पर कानून की धाराओं के तहत उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लोग जब पैसा कमाने की बारी आती है तो इस तरह के स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। तमाम न्यूज एजेंसीज अब इस प्रकार की भी रिपोर्टिंग कर रही हैं कि लोगों ने कैसे कैसे स्टॉक अपने पास रख लिए हैं। लेकिन साथियों, ये पैनिक से डिराइव होता है। अब सवाल बनता है, आपके घर में सिलेंडर होगा इसलिए आप ऐसी बात कर पा रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी आप इसलिए बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे ट्रेन की लंबी कतार में या टिकट की लंबी कतार में जब हम सब लाइन में लगे होते हैं और कुछ पैसे से जेब भरे हुए लोग आपकी उस सीट को लेकर के ब्लैक में टिकट परचेज करके उपयुक्त लाभ लेकर निकल जाते हैं तो आपका निश्चित ही नुकसान होता है। आप जरूरतमंद हैं लेकिन आपको टिकट नहीं मिला, आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। यही हाल हमारे देश में इन तमाम जगहों पर भी बना हुआ है। जहां पर LPG संकट की आप बात सुनते हैं, वहां पर जरूरतमंद भी बहुत से लोग हैं जिन्हें वाकई में गैस की जरूरत थी लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? किसी और रईस जादे ने, जिसने कालाबाजारी करनी थी, उसने आपके सिलेंडर के हक को, क्योंकि वो 25 दिन के डर से था, उसने 2 दिन पहले ही सिलेंडर बुक करके अपने पास रख लिया। वो एक्स्ट्रा दाम पे करके उस सिलेंडर को लेकर चला गया। तो निश्चित ही जिसे जरूरत थी वो भी पीड़ित इन दिनों नजर आ रहे हैं। तो जो लाइनें लगी हैं, क्या वो झूठ है? बिल्कुल नहीं। इससे निजात पाने का तरीका क्या है? विश्वास बहाली। विश्वास आप और हम सब मिलकर के कर सकते हैं। विशेष रूप से देश के वो समझदार नागरिक जिन्हें दिख रहा है कि उनके सिलेंडर में आधी गैस अभी भी है, अगर उन्हें लग रहा है कि वो 7 दिन का वेट कर सकते हैं तो खाली सिलेंडर लेकर के अभी लाइन में लेकर ना पहुंचे। जिन्हें जरूरत है उनकी पहले मदद करें। अगर आप किसी भी प्रकार से व्यवस्था को संचालित करने में मदद कर सकते हैं तो समझदारी से ऐसी लाइनों को बनाएं। जिनके घर में सिलेंडर बिल्कुल नहीं है उनकी आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मदद करें और उनको पहले आगे लाइन में लगने दें। एक और अतिरिक्त लाइन डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास बना लें जिनके पास सिलेंडर ऑलरेडी वर्किंग है लेकिन उन्हें लगता है कि मेरा सिलेंडर खत्म होने वाला है अगले 7 दिन में। अगर हम इस तरह से मैनेज करते चले गए तो ये पैनिक सिचुएशन नहीं बनेगी। अगेन, भारतीयों के लिए सिविक सेंस एक बड़ी चर्चा है। मैंने इस बारे में जब रघुराम राजन जी का इंटरव्यू किया था तब भी उन्होंने एक लाइन बोली थी कि हमारे देश में तमाम संभावनाएं हैं लेकिन कई बार लाइन तोड़कर लोग आगे निकल जाते हैं।
उन्होंने शायद एलपीजी के बारे में उस समय बात नहीं की थी, लेकिन अब वो दिख रही है। हमारे देश के अंदर हम सभ्य नागरिकों की तरह कई बार बिहेव करना भीड़ में मिस कर जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जरूरतमंद को पहले आगे आने दें, आपसी सामंजस्य बिठाएं, क्योंकि ये परेशानी देश की परेशानी है। दुनिया के बहुत से देश इस किल्लत से जूझ रहे हैं। हमारे पड़ोस के कई देशों में, चाहे आप पाकिस्तान उठाकर देख लें, बांग्लादेश उठाकर देख लें, श्रीलंका उठाकर देख लें, कई देशों में इन परेशानियों के चलते ऑयल की प्राइस कीमतें बढ़ी हैं, गैस की कीमतें बढ़ी हैं, स्कूलों को, कॉलेजेस को बंद किया गया है, वर्क फ्रॉम होम के आदेश दे दिए गए हैं। हमारी स्थिति फिलहाल वैसी नहीं है। अगर हम सब लोग समझदारी से इस परिस्थिति से निपट गए तो अगेन हम समझदार कहलाएंगे। जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध में भारत के अंदर तेल की कीमतें नहीं बढ़ी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जब जब बाधित हुआ है, देश में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, संकट उत्पन्न हुआ है। आज हम 15वें दिन में हैं युद्ध के, उसके बावजूद स्थितियां सामान्य हैं। सामान्य से मतलब गैस और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, कमर्शियल गैस की कीमतें बढ़ी हैं। ये सब समझने वाली बात है। हम सब यूनाइटेड होकर के अगर देशवासियों के हित में काम करने लगेंगे तो निश्चित ही इस परेशानी से निपट जाएंगे। ये किसी को नीचा दिखाने का और किसी को ऊंचा दिखाने का समय नहीं होना चाहिए। हम समस्त भारतीयों को अपने स्तर पर प्रयास करने चाहिए, लगातार सरकारी प्रयास भी रहे सरकार से, लेकिन ये गुजारिश अवश्य रहेगी कि वो अपने स्तर पर जहां जहां कालाबाजारी पाए उनके लिए दंड का प्रावधान तगड़ा करे। जहां जहां ये पाए कि कुछ लोग इसका गलत लाभ ले रहे हैं, फिर चाहे वो सरकार के ही लोग क्यों ना हो, उन पर पनिशमेंट अवश्य रूप से दिया जाना चाहिए। लाइसेंस निरस्त्रीकरण करना हो तो वो भी तुरंत से तुरंत किया जाना चाहिए। ऐसी स्थितियां बननी चाहिए।